राइड हेलिंग ऐप्स मतलब कहीं भी आने जाने का तरीका ही बदल गया है ना। पर अब भारत में एक ऐसा नया प्लेयर आ रहा है जो इस पूरे खेल के नियमों को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। आइए इसी की कहानी को समझते हैं। अच्छा, भारत टैक्सी की बात करने से पहले जरा एक मिनट रुककर सोचते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि जब किसी राइड के लिए पेमेंट की जाती है तो वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये सवाल बहुत छोटा लगता है पर पूरी कहानी की जड़ असल में यही है। तो होता यह है कि जो भी किराया बनता है उसका एक बड़ा हिस्सा, करीब करीब 20 से 30% सीधा प्लेटफॉर्म के पास चला जाता है, कमीशन के तौर पर। सोचिए, ड्राइवर की 100 रुपए की मेहनत की कमाई में से 30 रुपए तो कंपनी ही ले गई। पर अब एक ऐसा मॉडल सामने आया है जो इस पूरी गणित को ही पलट कर रख देगा। तो क्या है ये नया मॉडल? चलिए मिलते हैं भारत टैक्सी से। ये सिर्फ एक और ऐप नहीं है, बल्कि उस पारंपरिक कमीशन सिस्टम का एक बहुत ही मजबूत जवाब है। तो ये भारत टैक्सी आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये देश का पहला कोऑपरेटिव यानी सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। ये 1 जनवरी 2026 को लॉन्च हुआ और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका जीरो कमीशन मॉडल। और सबसे जरूरी बात, यहाँ ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं है, बल्कि इस पूरी कंपनी के असली सह मालिक हैं। यही जो आइडिया है ना ड्राइवर स्वामित्व का, यही इसे एक असली गेम चेंजर बनाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि यह सहकारी मॉडल आखिर काम कैसे करता है। सहकारी मॉडल का मतलब बहुत ही सरल है, जो काम कर रहे हैं वही मालिक हैं, इस केस में ड्राइवर्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने अमूल का है। सोचिए, जैसे अमूल ने दूध उत्पादक किसानों को ताकत दी, ठीक उसी तरह भारत टैक्सी ड्राइवरों को उनकी अपनी कंपनी का मालिक बना रही है। तो सवाल यह है कि कोई ड्राइवर मालिक बनता कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा सा है। देखिए, ड्राइवर सिर्फ 500 रुपए जैसे छोटे से अमाउंट में कंपनी के शेयर खरीदकर हिस्सेदार बन जाते हैं। अब उन्हें कोई मोटा कमीशन नहीं देना पड़ता। उसकी जगह रोज का बस 30 रुपए जैसा एक छोटा सा एक्सेस फीस है। और नतीजा जबरदस्त, हर राइड का पूरा किराया सीधा ड्राइवर की जेब में। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कंपनी जो भी मुनाफा कमाएगी उसमें भी इनका हिस्सा होगा, बिल्कुल किसी शेयर होल्डर की तरह। अब यहां देखिए, दोनों मॉडल्स के बीच का फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ वो कंपनियां हैं जिन्हें निवेशक चलाते हैं और वो भारी कमीशन वसूलती हैं। दूसरी तरफ भारत टैक्सी है, जिसके मालिक खुद ड्राइवर्स हैं और वो सिर्फ एक छोटा सा रोज का शुल्क लेती है। और हम सबके लिए, मतलब यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत, सर्च प्राइसिंग का कोई झंझट ही नहीं। तो ठीक है, ये मॉडल तो समझ आ गया, लेकिन इसका असल में मतलब राइडर्स और ड्राइवर्स दोनों के लिए क्या है? आइए अब इसके फायदों पर एक नजर डालते हैं। यात्रियों के लिए तो सबसे बड़ा और सीधा फायदा उनकी जेब से जुड़ा है, मतलब किराया कम और भरोसेमंद। जरा सोचिए, हर राइड पर 30% तक की बचत हो सकती है। और ये बचत मुमकिन इसलिए है क्योंकि बीच में कोई बड़ी कंपनी नहीं बैठी जो मुनाफे का एक मोटा हिस्सा अपनी जेब में डाल रही हो। वो पैसा अब सीधा राइडर की जेब में बचेगा। हम सब ने कभी न कभी ये जरूर झेला है, जब कैब की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं। भारत टैक्सी के साथ वो सब पुरानी बातें हो जाएंगी। किराया हमेशा एक जैसा और पारदर्शी रहेगा, चाहे बारिश हो रही हो या ऑफिस का पीक आवर हो। अब बात करते हैं उन सारथियों की जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। उनके लिए तो ये मॉडल कमाई और आत्मसम्मान दोनों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। ये नंबर देखिए, 0%। ड्राइवरों के लिए ये किसी क्रांति से कम नहीं है। 0% कमीशन। इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी मेहनत का हर एक पैसा सीधा उनकी जेब में जाएगा। कोई कटौती नहीं, कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं। और ये सिर्फ कमाई की बात नहीं है, ये सम्मान और सुरक्षा की भी बात है। गिग इकोनॉमी में अक्सर ड्राइवर्स को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन भारत टैक्सी अपने सह मालिकों को हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसे असली फायदे भी दे रही है। तो देखिए, ये सिर्फ एक कैब बुक करने वाला ऐप नहीं है, ये एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा है। चलिए इस ऐप के पीछे की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ये एक सच्चा स्वदेशी विकल्प है। ये उन बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता को कम करता है। ये भारत में भारतीयों के लिए और भारतीयों द्वारा बनाया गया एक सॉल्यूशन है। और तो और भारत टैक्सी सरकार के सहकार से समृद्धि वाले विजन से भी बिल्कुल मेल खाती है, जिसका मतलब है सहयोग के जरिए तरक्की। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। इसे सहकारिता मंत्रालय और अमूल जैसे दिग्गजों का सपोर्ट हासिल है। वही अमूल जो भारत की डेयरी क्रांति का चेहरा है और साथ में नाबार्ड जैसा देश का सबसे बड़ा ग्रामीण विकास बैंक भी है।
ये सपोर्ट दिखाता है कि इस पहल के पीछे कितनी बड़ी शक्ति है। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये हकीकत बन रहा है। लॉन्च होते ही 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स ने इस पर भरोसा जताया है। ये अपने आप में एक सबूत है कि ड्राइवर्स एक बेहतर विकल्प की तलाश में थे और शायद वो उन्हें भारत टैक्सी में मिल गया है। तो क्या हम एक नई क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं? क्या ये सहकारी मॉडल सिर्फ टैक्सियों तक ही सिमट कर रह जाएगा, या फिर ये पूरी गिग इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखता है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां काम करने वाले सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।